नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अनूप सक्सेना। आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर चर्चा करने वाले हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वहां पर हिंसा हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी घेर रही है कि कानून व्यवस्था के सहारे वो उनके जीते हुए प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया है। तो इस सब मामले पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इटावा से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको बता दें। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। नेताओं का कहना है कि सत्ता के लालच में सरकार जनाधार की अनदेखी कर रही है। विपक्ष कार सेवकों के घर तक सड़कों का नामांकन बलिदान राम भक्त मार्ग बनाए जाने को लेकर भी चुनाव से जोड़ रही है। विपक्षी सवाल कर रहे हैं कि 4.5 साल सत्ता सुख भोग लेने के बाद सरकार को कार सेवकों की याद आ रही है। केंद्र में उत्तर प्रदेश के 14 मंत्रियों की मौजूदगी से भाजपा को भरोसा हो चला है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में वे एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, जबकि विपक्ष उनके इस दावे को खारिज करती आ रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ताधारी दल जनाधार का अनादर किया है, उसे जनता खामोश होकर देख रही है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार और प्रशासनिक अनदेखी भी जनता भूली नहीं है। इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। हालांकि भाजपा को भरोसा है कि सरकार के विकास कार्यों ने सूबे को तरक्की के रास्ते पर ला दिया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश खुशहाली की राह पर चलने लगेगा। पक्ष और विपक्ष के दावे कितने कारगर हैं, ये तो अगले विधानसभा चुनाव में के नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में हुई हिंसा ने कानून व्यवस्था को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस तरह की हिंसा के लिए आखिर कौन दोषी है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदत्त तिवारी साहब, आपका स्वागत है। शहजाद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास साहब, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी इटावा से हमारे साथ जुड़े हैं। गगन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम सवाल गगन जी आपसे ही करेंगे। सर, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा हुई है, सपा को रोकने के लिए झड़पें हुई हैं, और आप भाजपा नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उनने समाजवादी पार्टी के प्रभाव को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं, आप क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप तो लगाने का इनका काम है जी। ये शुरू से हम पर आरोप लगाते आए हैं जी। पूर्व में इन पर इन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने, अन्य सरकारों ने क्या किया, अब वो हो नहीं पा रहा जी। ये लोग दबाव बस पहले बीडीसी को उठाते थे, ये दबाव बस काम करते थे, जनता के साथ गुंडागर्दी करते थे जी। आज कानून व्यवस्था का पालन हो रहा है जी। और इसका उदाहरण वानगी आपको दे दे कि इटावा की धरती पर जी। हमारा प्रत्याशी पिता चक्कर नगर में उसका सर फूटा जी। लेकिन अगर आपके प्रत्याशी का नामांकन ससम्मान करवाया गया और फिर भी आप लोग आरोप हम पर लगाते समाजवादी पार्टी के, आपकी सरकारों जैसा हम लोग नहीं होने दे रहे। आपकी सरकारों में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है। सर, एक स्क्रीन में एक देख रहे हैं गगन जी, स्क्रीन में चल रहा है, एक महिला सदस्य को जाने से रोका जा रहा है और उसकी साड़ी भी खींची गई है। ये शायद आपके भी संज्ञान में होगा, अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो हम दिखा भी रहे हैं इसको। इस पर क्या कहेंगे आप सर? साड़ी खींची, क्या हुआ? वहाँ पर सारे बिंदुओं पर जांच हो रही है जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को चाहे किसी भी पार्टी का हो जी। वो अराजक तत्व किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जी जी। लेकिन सर, हमारी सरकार कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करती है। इनके लोगों जैसा नहीं करती है जो हमारे लोगों को घरों में कैद कर दिया था उस समय जब इनकी सरकार थी, घर से नहीं निकलने दिया था, उठवा दिया गया था। ये हमारी सरकार में पूरा सभी को सम्मान दिया जाएगा। चलिए शहजाद अब्बास साहब, आपने देखा, आप स्क्रीन भी देख रहे हैं और आपने सुना, गगन चतुर्वेदी जी को भी सुना, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि सर, जब आप समर्थित आपके जो लोग जीतते हैं और जब
मुख्य समय आता है जब आपके अध्यक्ष को चुनाव होता है तो आपके ही समर्थित लोग जो हैं वो सत्ताधारी दल के साथ गलवैयां करने लगते हैं, तो जब सर वो चले जाते फिर आरोप क्यों आप लगा रहे हो सर? देखिए, जब से जिला पंचायत का चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं जी, उसके बाद से जो भी चुनाव हो रहेंगे, चाहे वो कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ हो, आपको एक बात आपको और बताना चाहता हूं पहले इसमें कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हाई कोर्ट ने कल एक आदेश जारी किया था कि एक प्रत्याशी को कड़ी सुरक्षा दी जाए, जिसने अपनी सुरक्षा का पूरा जो है वो कोर्ट के अंदर जाहिर की थी अपनी मंशा। अब आप देखिए कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों का निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराना हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कानून व्यवस्था को एकदम बंधक बना दिया है। आप देखिए कि जो नारा देते थे ये कि महिला शक्ति का नारा देने वाले लोग, कल महिलाओं के साथ किस तरह अपमान किया गया, महिला के साथ उसकी साड़ी को खींचा गया है। पूर्व हमारे विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो अब पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इसको देख रही है खुद। और जिस तरीके से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक चुनाव में जो भी प्रत्याशियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, या पुलिस के को आगे करके इन लोगों ने जिस तरह से नामांकन कराएंगे, वो एक निंदनीय कार्य है जिसको जनता जो है वो कभी माफ नहीं करेगी। शहजाद भाई वो कह रहे हैं, शहजाद भाई ये जो आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी गुंडा, तो कल ये सब जाहिर हो गया है कि गुंडागर्दी कौन करता है, गुंडे कौन है, ये सब कल जाहिर हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में। शहजाद भाई, गगन जी का ये कहना है कि जो वो महिला के साथ जो हुआ उसकी जांच हो रही है, गुंडे कोई भी हों जिन्होंने ये घटना की है बख्शे नहीं जाए, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के हों। लेकिन उन्होंने साथ ये भी जोड़ा कि इटावा के अंदर उनके प्रत्याशी के साथ भी मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया गया। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे कि आपके लोगों ने ऐसा किया सर, तो एक तरफ से हो रहा तो आपकी तरफ से भी हो रहा है ना सर? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे बस्ती हो, कन्नौज हो, लखीमपुर हो, लखीमपुर के अंदर आप देखिए रायबरेली हो, सीतापुर हो, कन्नौज हो, हर जगह पे हमारे प्रत्याशियों को जिस तरीके से उनके पर्चे फाड़े गए, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है, वो जनता ने भी देखा और पुलिस प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बना हुआ था। ये जो जिस तरीके से लोकतांत्रिक का गला घोटा जा रहा है, वो मतलब आप भारतीय जनता पार्टी की हताशा जो है वो सामने जाहिर हो रही है। चलिए, और आने वाला जो चुनाव है उसमें ये जो परेशानी इनकी सबसे ज्यादा यही है, जिसकी वजह से अब देखिए कि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। अब बिजली की व्यवस्था अगर आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर के बिजली की व्यवस्था का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर बिजली की व्यवस्था ये ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरे लखनऊ के अंदर हर तरफ बिजली की परेशानी समस्या बनी हुई है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये दिखाना ये चाहते हैं कि चाहे ये गला घोट के लोकतंत्र का ये जीत दर्ज कराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है। जनता इस तरीके से बेवकूफ नहीं है कि वो ना समझे इन चीजों को, सब चीजों को समझ रही है। चलिए, हम आपसे जवाब लेंगे गगन जी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार श्री रामदत्त तिवारी जी के पास जाएं। सर, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा की खबरें आ रही हैं, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है भारतीय लोकतंत्र में जी। राजनीति स्वयं स्वीकृत सेवा है जी। अब जब स्वयं स्वीकृति सेवा को अलग करके आप महत्वाकांक्षाओं पर छा जाएंगे तो उसकी परिणति यही होगी जो आज हमको दिखाई दे रही है जी। समस्या ये है कि धनबल, बाहुबल, छलबल ये हमेशा सत्ता के अंग रहे हैं जी जी। और विपक्ष चिल्लाता रहा है जी। और जब विपक्ष सत्ता में पहुंचता है तो ये अंग उनके हो जाते हैं जी जी। और कोई निष्पक्ष व्यवस्था हमारे यहाँ लोकतंत्र में संविधान ने नहीं दी, जहाँ चुनाव आयोग को कोई भी दंडात्मक अधिकार नहीं है जी। वहां पर तो ये सब होगा जी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि आप किसी के नामांकन करने को भी रोक रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं रोका जी। ये गलत बात है जी। नामांकन पिछली सरकारों ने भी ये सब किया जो आज हो रहा है, लेकिन नामांकन कम से कम करने दिया जी जी। और अब तो नामांकन को भी जब रोका जा रहा है तो चुने हुए प्रतिनिधि जब आवाज लगाएंगे तो वो आवाज दबाने के लिए अब लाठी उठाएंगे। बिल्कुल जी जी।
और यही प्रशासन तंत्र है जिसने सपा के कहने पर भाजपाइयों को मारा था। आज वही प्रशासन तंत्र है भाजपा के सारे पर सपा ही ठुक रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि जो सत्ता है उसके साथ ये भी सारी चीज चली जाती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए आखिर दोषी कौन है सर, जिम्मेदारी कौन ले सकता है? इसके लिए दोषी पूरी व्यवस्था है जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है जी। समाज सेवी संगठन भी नहीं उठा रहे, राजनीतिक दल भी नहीं उठा रहे। यहाँ आप रातों रात 10 राजनीतिक दलों का पंजीकरण करा लीजिए, उसके लिए कोई मानदंड नहीं है जी। आपको इसके लिए मानदंड कड़े रखना पड़ेंगे कि जब आप इतने जन आंदोलन कर लेंगे, इतनी जनसेवा कर लेंगे, तब आपको राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होगा। हमारे यहाँ सब छुट्टा है, बिल्कुल लोकतंत्र है हर जगह, और उसमें तंत्र रह गया है, लोक हो गया है जी। गगन चतुर्वेदी साहब, आपने माननीय रामदत्त तिवारी साहब की बात सुनी, उनकी जो बात है, जो उनकी जो दुख है उनको उन्होंने प्रकट किया कि लोकतंत्र का ये क्या हर्ष हो रहा है। दूसरा शहजाद साहब का ये कहना है, बाद साहब का ये कहना है कि आप हताशा में हैं सर, जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में, वार्ड मेंबरी के चुनाव में सर्वाधिक समाजवादी पार्टी के जो लोग जीते हैं उससे आप हताश हो गए हैं, और आपने धन बल, बाहुबल और प्रलोभन देकर आपने अपने अध्यक्ष बना लिए, और आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी आप ऐसा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे साथी जो आरोप लगा रहे हैं ये 2014 से आरोप लगते आए हैं जी। 2014 में कहते जनता ने अब नकार दिया, लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद हम विधानसभा जीते 2017 में, फिर कह दिया नकार दिया जनता ने, 2019 में लोकसभा फिर जीते, उसके बाद आज फिर चिल्लाने लगे जनता ने नकार दिया जी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, गांव गली क्षेत्र की जनता सभी मेरे लोगों के साथ है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे, जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं होने दे रहे हैं जहां पर लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ी। लेकिन गगन जी, ये आप देख रहे हैं किस तरह से एक महिला के साथ उसकी साड़ी खींची जा रही है। भले ही आपने ही बताया इटावा में इस टाइप की घटनाक्रम हुई, आखिर इस तरह के अपराध ना हो, इस तरह की घटना ना हो, जिम्मेदार कौन है सर? सरकार पे तो आप हैं, आप ऐसे नहीं बच सकते कि सर उसको कार्रवाई होगी, उस पर जांच हो रही है। जांच क्या सर, एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तत्काल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या सरकार को स्पष्ट रूप से कार्रवाई करना चाहिए। इटावा में जो हुआ, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन इससे तो कम से कम मतदाता और जो निर्वाचित है जनप्रतिनिधि है वो डरेंगे नहीं सर। कैसे जनता की भावनाओं को आप उपकार कर पाए, जनता की भावना का पालन करेंगे आप? बिल्कुल कार्रवाई होगी। यहाँ पर भी आपको इटावा में बता दें, सैफई में ये लोग निर्विरोध जीते समाजवादी पार्टी के जी। हम लोगों ने कोई नहीं बात कही थी। उसके बाद जसवंत नगर में मेरे प्रत्याशी के साथ अभद्रता की गई, मेरा प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाया, हमने कोई आरोप प्रत्यारोप, उसकी भी जांच चल रही है जी। और चकरनगर में मेरे प्रत्याशी के साथ एक सवाल और आपसे जल्दी से कर रहे हैं सर। मेरा ये कहना है कि विपक्ष का आरोप है कि आप 4.5 साल तक आपने कार सेवकों का ध्यान नहीं दिया। अब 4.5 साल तक अब आप उनके लिए आप उनका नाम ले रहे हैं, उसके जो सड़क उनके घर तक जा रही है उसका नामांकन कर रहे हैं, उनके नाम पर रख रहे हैं, उनकी फोटो लगा रहे हैं। तो सर 4.5 साल आप सरकार में थे, तब तक आप क्यों खामोश है सर? विपक्ष बहुत अच्छे सवाल कर रहा है। 4.5 हो चाहे कितना भी समय हो, हम लोग अनवरत विकास कार्य करते आए हैं। अगर उनका नामकरण कर दिया, वो भगवान श्री राम मंदिर के नाम पर गए थे जी। और राम के नाम पर अगर कोई सड़क मैंने बनवा दी, उस कार्यकर्ता के नाम पर बनवा दी, इसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए, बस विकास होना चाहिए जी जी। हम लोग विकास को महत्व देते हैं। शहजाद साहब बहुत जल्दी से आप शहजाद साहब इस पर जवाब दे दीजिए सर। देखिए ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, नामांकन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे ये चंदा चोरी के आरोप भी इनके ऊपर लग रहे हैं जी। अगर आप देखिए कि 2 करोड़ की जमीन को इन्होंने 18 करोड़ किया है, तो ये जो बात करते हैं विकास की, तो बहुत अच्छा विकास हो रहेगा कि अंसारी साहब से 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा जा रहा है। कितना अच्छा विकास हो रहा है। 4.5 साल के अंदर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मैं कैसा चला आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा से आवाज उठाती चली जा रही है कि 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 6 महीने के अंदर ये रोड का नामांकन कर चलिए रामदत्त तिवारी साहब थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। कुछ धार्मिक भावनाएं भड़काने में माहिर हैं और ये झूठ के ऊपर अपनी नेव खड़ी करना चाहते हैं, झूठ के ऊपर। बिल्कुल रामदत्त तिवारी साहब, आपके लास्ट कमेंट से चाहूंगा मैं सर। रामदत्त तिवारी साहब, शहजाद साहब, पूरा उत्तर प्रदेश जी आपके पास आऊंगा जी। रामदत्त तिवारी साहब, जिस तरह कार सेवकों की अब सुनवाई हो रही है, कार सेवकों को अब ध्यान दिया जा रहा है, आपका उसको संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। सुनवाई के ऊपर वही पुलिस आगे करके पुलिस जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रही है,
समाजवादियों के ऊपर। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक चलिए मुझे सुनने दीजिए शहजाद साहब, ठीक है व्यवहार किया गया। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब, थोड़ा जल्दी से मैं चाहूंगा, बहुत जल्दी चाहूंगा, जिस तरह काज सेवकों की बात हो रही है उस पर आप संक्षेप आपकी टिप्पणी चाहूंगा जल्दी में। देखिए हम बात तो वही कर रहे हैं, सरकार सेवकों की बात। शहजाद साहब आपकी बात हो गई, मैं रामदत्त तिवारी साहब से बात चाहता हूँ। राम मंदिर के निर्माण की बात हो, हम दोनों चलिए जिस तरह से मैं माफी चाहता हूं तीनों मेहमानों को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख को लेकर के चुनाव को लेकर हिंसा हुई है, इसके लिए दोषी कौन है, इसमें सरकार को सजगता बरतनी चाहिए और निश्चित तौर पे जनता के सामने ये देखना चाहिए कि दलगत राजनीति से हटकर जनता को न्याय देना चाहिए और जो इस तरह के अपराध करें उनको सजा देना चाहिए। आज की इस चर्चा पर हम किसी कारणवश इतना ही करेंगे। कल हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।